स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फॉर टू वेरिएबल्स। आइए लेते हैं इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। करना क्या है हमें यहाँ पे, फंक्शन हमको गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई। इस फंक्शन के लिए हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, देखा है, समझा है, सीखा है कि कैसे हम किसी भी x और y से मिलकर बने फंक्शन का मतलब टू वेरिएबल फंक्शन के लिए मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करते हुए हम फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिए गए फंक्शन को u एज्यूम करें तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। अब नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, दिए गए फंक्शन के लिए हमको फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो u x और y का फंक्शन है तो u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो डेल u बाय डेल x हुआ, जो कि कितना हुआ यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3y। सिमिलरली हम u का y के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो डेल u बाय डेल y जो है y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट होगा तो इट विल बी 3y स्क्वायर माइनस 3x। अब हमें क्या करना है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा यहां पर अप्लाई करना है। और जो नेसेसरी कंडीशन होता है वो ये होता है कि डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इट इज सेड टू बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन डेल यू बाय डेल एक्स हमारा होता है 3x स्क्वायर माइनस 3y जो कि 0 होगा, एंड डेल यू बाय डेल वाई का जो वैल्यू है हमारे पास हुआ 3y स्क्वायर माइनस 3x जो कि 0 होगा। वर्किंग रूल में भी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि जब हम इन दोनों फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें x और y के टर्म में दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलेगी। अब हमें करना क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को x और y के लिए सॉल्व करना होगा। वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y हियर। अब वो जो वैल्यूज है कैसे फाइंड आउट की जाए, सबसे पहले इक्वेशंस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए। तो हम देखते हैं यहां से 3 को यदि कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एंड अगेन 3 को कॉमन लेके आरएचएस में भेजे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब दोनों इक्वेशंस को या तो हम एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। पहले x का वैल्यू निकालें, x की उन वैल्यूज को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली हमको जो मिलने वाला है या पैर्स ऑफ पॉइंट्स मतलब x और y की कई सारी वैल्यूज जो है वो देखने को मिलेगी। तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या पुट कर दें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इफ यू पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मींस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू x। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x टू द पावर 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। इफ यू टेक आउट कॉमन x तो इट विल बी x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x। अब x क्यूब माइनस 1 को लिखा जा सकता है a क्यूब माइनस b क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस b टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 4 है, मतलब कहीं ना कहीं ये बात तय है कि हमको x की जो वैल्यूज है वो कितनी मिलने वाली है 4। और यदि x की 4 वैल्यूज है उन तमाम वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की भी हमें कितनी वैल्यूज मिलने वाली होंगी, यहाँ पे 4 वैल्यूज मिलने वाली है। मतलब x और y की 4 वैल्यूज मिलेगी, मतलब 4 पेयर ऑफ पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब देखेंगे कि उसमें से कितना वैलिड है कितने इनवैलिड है दी गई प्रोसेस के लिए। रियल नंबर पे या रियल सिस्टम पे हम यहाँ काम करने वाले हैं। देखते हैं क्या सिनारियो बन रहा है। तो यहां हम देखें यदि हर एक फैक्टर को हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। मतलब एक एक को यदि हम 0 से इक्वेट करें तो x का वैल्यू मिलेगा 0 फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो यहां हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 1। और जो थर्ड फैक्टर है हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यदि इसको हम 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू फाइंड आउट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें यहां पर जो वैल्यू मिलने वाला है वो मिलेगा x का माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। अब यहां हमने चारों रूट्स निकाल लिए। फर्स्ट हुआ x इज इक्वल टू 0, सेकेंड हुआ x इज इक्वल टू 1, थर्ड रूट होगा माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2
एंड फोर्थ रूट होगा -1 माइनस √3i/2 प्लस माइनस एक बार पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, एक बार नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ 4 रूट्स निकाले। इन 4 रूट्स में लास्ट के जो 2 रूट्स है -1 प्लस माइनस √3i/2, ये जो रूट है हमारा एक इमेजिनरी रूट है और इमेजिनरी पे हमको काम नहीं करना है। हम पहले भी वर्किंग रूल में भी ये चीज डिस्कस किए हैं कि जितना भी काम होता है वो सब रियल रूट्स पे ही होता है, क्योंकि एट द एंड जब हम सफिशिएंट कंडीशन पे काम करेंगे तो वहां पॉजिटिव या नेगेटिव देखा जाता है। आयोटा के टर्म में हम कंसिडरेशन नहीं लेते इन चीजों का, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास देखा जाए तो 2 मेन पॉइंट्स बन रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम यहां से फर्स्ट इक्वेशन की मदद से y का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यदि x को 0 ले ले, इफ अब यहां फर्स्ट की केस में हम देखें कि यदि x इज इक्वल टू 0 हुआ तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। इफ x इज इक्वल टू 1 तो y कितना हुआ यहाँ पे 1, मतलब x 0 तो y 0, x 1 तो y 1। मीन्स हमने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ पे कि जो हमको पेयर ऑफ पॉइंट्स मिल गए वो कौन कौन से मिले, एक तो 0 0 एंड 1,1। सो दीज आर द 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स at which we have to find out the maximum and minimum value of the function or the nature of the function कि whether it is maximum or minimum। तो सबसे पहले हम 0 0 पे देखें कि फंक्शन का नेचर क्या होता है, फिर 1 1 पे चेक करें। ऐसे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे हर एक पॉइंट पर हमें फंक्शन का नेचर चेक करना होता है कि किस पॉइंट पर फंक्शन का नेचर यहाँ पे क्या हो रहा है। अब चूंकि पॉइंट्स निकालने के बाद वर्किंग रूल का अगला स्टेप हमसे ये कहता है कि हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करें, सफिशिएंट कंडीशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन कौन से होंगे, del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं r। अब u का x के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन, तो u का x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3y। इसको फिर से एक बार x के लिए करें तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 6x, और y का तो x के रेस्पेक्ट में 0 हुआ। फिर नेक्स्ट हो जाएगा del स्क्वायर u अपॉन del x del y, या ये कहें कि del स्क्वायर u अपॉन del y del x। बार बार हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों की वैल्यूज जो है वो del x del y लिखें या del y del x लिखें, बोथ आर सेम, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। अब y का x के रेस्पेक्ट में, तो y हमारे पास था 3y स्क्वायर माइनस 3x। अब इसका फिर एक बार x के लिए किया जाए तो 3y स्क्वायर कांस्टेंट 0 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे -3, एंड del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे t से। तो y का y के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन करें तो 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 6y और 3x का 0, तो इट विल बी 6y। अब हमें करना क्या होगा, इन तमाम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को दिए गए पॉइंट्स पर कैलकुलेट करना होगा और देखना होगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू बनता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं 0,0 मीन 0 0 पर हम फाइंड आउट करें r s और t का वैल्यू। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे r का वैल्यू हो जाएगा 0, s का वैल्यू -3 एंड t जो है इसका वैल्यू हो जाएगा x0 y0 पे 0। अब हमको करना क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है हमें। अब सफिशिएंट कंडीशन को अप्लाई करें, कैलकुलेट rt माइनस एस स्क्वायर एट दिस पॉइंट 0 0। rt माइनस एस स्क्वायर हमने वर्किंग रूल में अच्छे से डिस्कस किया था। ये जो है चारों पार्शियल ऑर्डर सेकेंड डेरिवेटिव्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो rt माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू हम देखें तो यहां हमें देखने को मिलेगा r टाइम्स ऑफ t मतलब 0 माइनस एस स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -9 जो कि हुआ नेगेटिव। अब rt माइनस एस स्क्वायर हुआ यहां पर नेगेटिव, और हम जानते हैं अच्छी तरह से मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि इफ rt माइनस एस स्क्वायर इज नेगेटिव then there is neither maximum nor minimum and the case is doubtful, or we can say there is neither maximum nor minimum and the further investigations are required to determine the maximum and minimum in this situation। तो हमको यहां पर इतना ही कहकर छोड़ना होगा कि there is neither maximum nor minimum in this situation या at 0 0, कि 0 0 पर हमें फंक्शन का न तो मैक्सिमम मिलेगा न ही मिनिमम मिलेगा, क्योंकि rt माइनस एस स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 1 1।
तो नाउ एट द पॉइंट 1 एंड 1, अब 1 1 पे हम RST को कैलकुलेट करें, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैलकुलेट करें, तो 1 पे आया आपका R का वैल्यू 6, S का वैल्यू -3 एंड T का वैल्यू 6। अब RT माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट किया जाए तो RT माइनस एस स्क्वायर एट दिस पॉइंट 1 1, it will be RT means 6 into 6 36 minus 3 का स्क्वायर means 9 which is 27, that is positive। तो यहां हमने देखा कि RT माइनस एस स्क्वायर जो है वो कैसा आया, पॉजिटिव आया। और रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि यदि RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये बात तो कंफर्म है कि यहां पर फंक्शन का या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है या फिर मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है। इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ R, कि R जो है आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हियर RT माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड R दैट इज 6, 1,1 पे R का वैल्यू हमें मिला था यहाँ पे 6 जो कि पॉजिटिव है, मतलब RT माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव है और R भी पॉजिटिव है। और यदि R पॉजिटिव है तो द फंक्शन U is minimum at 1,1। यदि RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, R भी पॉजिटिव हुआ, तो जो हमारा फंक्शन U है वो इस दिए गए पॉइंट पर कैसा होगा, मिनिमम होगा। अब यहां हमको इस पॉइंट पर नेचर को समझ में आ गया फंक्शन का कि फंक्शन हमारा जो है वो मिनिमम हुआ। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमसे कहा गया कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब दिए गए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हम क्या कर दें, हमारा जो फंक्शन है U कैसा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। अब इसको 1,1 पर हम कैलकुलेट करें तो द U मिनिमम एट 1,1 मीन्स दिए गए फंक्शन में x और y की प्लेस पे हम 1 1 रखें तो इट विल बी 1 प्लस 1 माइनस 3 दैट इज -1। तो दिस is the required minimum value of the given function at 1,1। तो मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले हमें फंक्शन का नेचर निकालना होता है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम। अब सपोज इसी सिचुएशन में हमको यहाँ मैक्सिमम मिला होता तो दिए गए पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू होता है उसको हम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने पहले फंक्शन का नेचर चेक किया, पता लगाया कि फंक्शन जो है 1 1 पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू पे जा रहा है और उस मिनिमम वैल्यू को भी हमने बड़ी आसानी से यहां पर फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।